नमस्कार मेरे मित्रों, आज मैं ज्ञान प्रकाश चैनल के माध्यम से आप सबके पास धनतेरस विषय लेकर के आया हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी तिथि को धनतेरस की पूजा, धनतेरस उत्सव मनाया जाता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, या तो धनवान या विद्वान ही जानते हैं। सार्वजनिक तौर पर अब हम सबको ये बात समझ में आ गई है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। तो धन्वंतरी धनतेरस के दिन प्रकट हुए थे। और कब? जब समुद्र मंथन हुआ था। देवता और दानव दोनों मिलकर के समुद्र मंथन किए थे, तो धन्वंतरी देव का प्रादुर्भाव हुआ था, अर्थात उनका प्रकट्य हुआ था। धन्वंतरी देवताओं के वैद्य अर्थात डॉक्टर, ब्रह्मांड के सबसे पहले वैद्य हुए थे। आयुर्वेद जो औषधि हैं, उन औषधियों का सर्वप्रथम ज्ञाता धन्वंतरी थे, और उनके हाथ में अमृत का कलश भी है। कहते हैं कि लक्ष्मी जब ये संसार में प्रकट हुई, अर्थात उन्होंने भी 14 रत्न में महालक्ष्मी भी हैं, जो समुद्र से उनका उत्पन्न है, तो सबसे पहले वो धन्वंतरी देव को भेजते हैं संसार में, क्योंकि वो वैद्य हैं। जीवों को कल्याणार्थ, देवताओं के कल्याणार्थ औषधियों की ज़रूरत पड़ेगी, और अमृत कलश लेके भेजे जो देवताओं को अमर बनाना था। तो हम सब उसी दिन से धन्वंतरी की पूजा करते हैं, धन्वंतरी धनतेरस की उत्सव को मनाते हैं। इस दिन हमें क्या करना चाहिए? कहते हैं कि धन्वंतरी अर्थात धन के और सुख के प्रदाता हैं, आरोग्य के प्रदाता हैं। और हम सब कहते भी हैं बोलचाल की भाषा में कि सबसे बड़ा धन निरोगी काया होता है, और फिर घर की माया होती है। तो स्वास्थ्य अगर हमारा सुंदर है, स्वास्थ्य अगर बढ़िया है, तो हम संसार में सबसे बड़े धनवान हैं। तो इस प्रकार धनतेरस के दिन हमें क्या करना चाहिए? धनतेरस के दिन कोई नई चीज़ खरीदनी चाहिए। जितनी भी जिसके पास जो सामर्थ्य हो, स्वर्ण, रजत, पीतल या नए कपड़े या घर के कोई ज़रूरत की चीज़ें। ऐसा नहीं है, अगर आज की तारीख में यदि ये सब खर्च करने के लिए हमारे पास धन की कमी हो या धन का अभाव हो, तो आप स्टील के भी बर्तन इत्यादि खरीद सकते हैं। इस दिन नया झाड़ू भी खरीदना शुभ माना गया है। और धन्वंतरी देव के साथ धन का अर्थात घर में अगर चांदी के, सोने के सिक्के हैं, तो इनको भी दूध से स्नान कराकर चंदन इत्यादि फल पुष्प से उनकी पूजा करना चाहिए, अर्थात धन की पूजा करनी चाहिए। इस दिन औषधि खरीदना या किसी ज़रूरतमंद को दवाई बांटना, औषधि बांटना, ये भी स्वास्थ्य के लिए और जीवन के लिए बहुत बड़ा शुभ माना गया है। किसी ज़रूरतमंद को मदद करना, अर्थात औषधि से उनके निरोगी के लिए शुभकामना करना, ये एक बहुत बड़ा शुभ माना गया है। इसी तरह कुबेर की पूजा करनी चाहिए। कुबेर अर्थात लक्ष्मी के धन का हिसाब किताब रखने वाला, जोड़ घटाव गुणा भाग करने वाला कुबेर जी महाराज की पूजा करनी चाहिए। और जिनके घर में
धन्वंतरी देव की कृपा हो, उनके घर में अक्सर देखा गया है कि धन की कमी नहीं होती है। साथ ही साथ कुबेर जी महाराज जिनके ऊपर कृपा करते हैं तो लक्ष्मी वहाँ अनायास ही अपनी कृपा बरसाने लगती है। इसलिए हमें धनतेरस के दिन विधिपूर्वक, भक्तिपूर्वक और श्रद्धापूर्वक इनकी पूजा, इनकी आराधना करनी चाहिए। हाँ, साथ एक और भी बात है कि शाम के समय धनतेरस के दिन मुख्य दरवाजे पर तेल की दिया भी जलानी चाहिए। और कहते हैं कि कुबेर का एक भ्राता अर्थात भाई का नाम यम है। यम अर्थात यमराज, जो मृत्यु के देवता हैं। कहते हैं उनके नाम से दीप जलाने से या उनके नाम से दीप दान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती है, अकाल मृत्यु टल जाती है। तो इस तरह हमें ध्यान रखना चाहिए और घर घर में, प्रत्येक जन जन में धन्वंतरी देव के लिए, कुबेर जी महाराज के लिए और परोपकार की दृष्टि से सभी मानवों के लिए परहित विचार रखना चाहिए, सद्भावना से जीवन बिताना चाहिए। यही उत्सव है, यही पूजा है, यही आराधना है। इसी के साथ ज्ञान प्रकाश चैनल अगला भाग आपके पास श्री महालक्ष्मी पूजन के विषय को लेकर के आने वाला है। आप लोग ज्ञान प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हाँ, अपना सुझाव भी दें ताकि हम उस विषय को बढ़िया से बढ़िया सजाकर, बनाकर और सत्य का मैं प्रकाशित कर सकूं। अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान प्रकाश भरपूर प्रयास करेगा। इसी के साथ धन्वंतरी देव की जय, कुबेर जी महाराज की जय।